Good evening, all students of the world. Khansar is speaking. I am going to point out about poem. ये आपका father to son. This is a title of a poem. ये हमारा poem है और ये हैं poet एलिजाबेथ जेनिंग्स. हिंदी भी लिख दिए हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स. इन्होंने लिखा है इंट्रोडक्शन. एंड सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे. इसमें मीनिंग नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने कहा कि जब मीनिंग नहीं है तो इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर देंगे. करें क्या? दिस पोइम इज ऑटोबायोग्राफिकल. ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स आत्मकथात्मक. ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल, अपनी का बारे में, अपने बारे में जो बात लिखते हैं उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल. तो दिस पोइम इज ऑटोबायोग्राफिकल. ये आत्मकथात्मक पोइम है. द पोएट स्पीक्स ऑफ वाइड डिफरेंस. ये जो पोइट हैं स्पीक्स करते हैं, बोलते हैं वाइड डिफरेंस. वाइड मीन्स विस्तृत और डिफरेंस अंतर के बारे में स्पीक्स करते हैं, बोलते हैं. किसके किसके? बिटवीन हिम एंड हिज सन. ये जो आपके पोइट हैं और उनके जो बेटी हैं, इन दोनों के बीच में ये क्या करते हैं तो डिफरेंस बताते हैं. ये वाइड डिफरेंस के बारे में बोलते हैं कि दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है. करें क्या? बोथ लिव अंडर द सेम रूफ. और हम दोनों, ये जो आपके पोइट हैं और उनका जो बेटा है, बोथ दोनों, लिव मीन्स रहते हैं अंडर द सेम रूफ, उसी छत के नीचे रहते हैं. बट देयर वर्ड्स आर पोल्स अपार्ट. क्या मतलब? बट देयर वर्ड्स, हम लोगों की दुनिया, देयर आया है किसके लिए? ये पोइट और सन दोनों के लिए. तो कह रहा देयर वर्ड्स और पोल्स अपार्ट. पोल अपार्ट्स का मतलब दूर खंभे. जैसे दूर दूर खंभे होते हैं उसी तरह से इन लोगों के अंदर में दूरी है. दूसरा मीनिंग कर रहा है बिल्कुल भिन्न है. दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, दोनों का विचार सेम नहीं है, अलग अलग है. तो ये बताते हैं कि देयर वर्ड्स और पोल्स अपार्ट, बिल्कुल भिन्न है, हम दोनों के बीच में भिन्नता है. दे ऑल लाइक स्ट्रेंजर्स. दे मीन्स हम दोनों, ऑ मीन्स हैं, लाइक मीन्स तरह, स्ट्रेंजर अजनबी की तरह हम लोग हैं, अनजाने व्यक्ति की तरह से हम लोग हैं. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच ऑफ अदर. हम एक दूसरे को नहीं पहचान सकते हैं, नहीं पहचानते हैं. क्यों? कि व्यवहार नहीं लड़ता है, टैली नहीं करता है व्यवहार. पोइट का व्यवहार कुछ और है और सन का, बेटे का व्यवहार कुछ और है. इसलिए दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनमें कोई जो है बात नहीं होती है. उनके बात को वो नहीं समझते हैं, उनके बात को वो नहीं समझते हैं. कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड. हिंदी लिख दिए हैं उनके मूल. किनके? ये फादर एंड सन के लिए देयर आ रहा है. देयर वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड, और उनके दृष्टिकोण आर डिफरेंट. उनके जो वैल्यू है, उनके जो आपके व्यवहार कह लीजिए, एंड दृष्टिकोण, उनका जो नज़रिया है वो क्या है? सारे के सारे डिफरेंट हैं. बट इट इज़ यूनिवर्सल फेनोमेनन. ये छूट गया था, मेनन. ये आपके सार्वभौमिक घटना है. सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स ब्रह्मांड. ब्रह्मांड मीन्स होता है सर्वव्यापी. सर्वव्यापी मीन्स पूरी दुनिया की, ये बता रहे हैं पूरी दुनिया की ये घटना है. इट इज़, इट यहाँ कर देता हूँ, ये कह रहे हैं कि इट इज़ कॉल्ड द जनरेशन गैप. और यह जनरेशन गैप है, दोनों आदमी के जो जनरेशन है, पीढ़ी है, ये पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में अंतर है, गैप हो गया है.
मैं कुछ और जनरेशन का हूँ और मेरा बेटा और जनरेशन का है। दोनों के जनरेशन में जो आपका अंतर है यहाँ पर दिखा रहा है कि इट इज़ कॉल्ड द जनरेशन गैप। यह एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के अंतर है, यानी कथनी और करनी में अंतर है। दोनों में जब अंतर आएगा तो कथनी और करनी में भी अंतर आएगा प्यारे बच्चों। इसलिए ये जो आपके पोइट हैं अपने बेटे और अपने बारे में बता रहे हैं, इसलिए लिखा है दिस पोइम इज ऑटोबायोग्राफिकल। ये अपने आत्मकथा बता रहे हैं, अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं। ये जो है पोयम इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है प्यारे बच्चों। अपने फेयर कॉपी में 11th क्लास के बच्चे लिख लेंगे। इसके अलावा पूरे दुनिया संसार के विद्यार्थी अध्ययन करेंगे, उनके भी सिलेबस में है। ये नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, आपके CBSE सिलेबस में है। 11th क्लास के जहाँ भी बच्चे होंगे इसको कॉपी में फेयर कर लेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।